फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। जिन कैटेगरीज के टॉप फंड्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में वो है इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ELSS फंड्स और थीमेटिक फंड्स में मैं कवर करूंगा टेक्नोलॉजी फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में हमने सिर्फ वैसे टॉप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने अपना 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है और साथ ही जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स इंडेक्स फंड्स में हम ये दोनों क्राइटेरिया को मोस्टली फॉलो नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहां पे ज़्यादातर कैटेगरीज में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में भी हमने सिर्फ वैसे फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर जरूर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको इन टॉप फंड्स के सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो इन सारे कैटेगरीज और टॉप फंड्स का डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमने इन टॉप फंड्स में वैसे फंड्स को भी सेलेक्ट किया है जिसमें करेंटली फ्रेश लंप सम SIP एंड STP सस्पेंडेड है क्योंकि हमारा मानना ये है कि काफ़ी जल्दी ही इन फंड्स में फ्रेश लंप सम SIP एंड STP स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये ध्यान में रखें कि नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे फ्यूचर वीडियोस का टाइमली अपडेट आपको मिल सके। बेस्ट फंड्स के बारे में जानने से पहले आप ये जरूर ध्यान में रखें कि सारे इक्विटी फंड्स रिस्की फंड्स होते हैं। तो अगर आपको किसी भी इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर रखें। सबसे पहले हम बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे। सेंसेक्स 30 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 2 टॉप फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एंड ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। जबकि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। और अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने फंड सेलेक्ट किया है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। और अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के लिए मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है और ये फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जो फंड सेलेक्ट किया है वो फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंडेक्स कैटेगरीज में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। नाउअडेज आपने देखा होगा काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना इंडेक्स फंड लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सारे कैटेगरीज में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इन ऑप्शंस में हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स उनके बेंचमार्क से हमेशा ही कम होगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड्स के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने इंडेक्स फंड्स पे ऑलरेडी कुछ डिटेल्ड वीडियोस पब्लिश किया हुआ है। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। Out of these 3 funds, Axis Blue Chip Fund and Canara Robeco Blue Chip Equity Fund लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जबकि मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
मिड कैप कैटेगरी के लिए मैंने टॉप 4 फंड सेलेक्ट किया है। एक्सिस मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ पर एक्सिस मिड कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, जबकि एडलवाइज मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 2 फंड सेलेक्ट किया है, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना एंड क्वांट एक्टिव फंड। इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। ELSS दैट इज टैक्स सेविंग कैटेगरी में मैंने 5 फंड्स सेलेक्ट किया है और ये फंड्स हैं BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। इन ऑल 5 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड्स सेलेक्ट किया है और ये फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन ऑल 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स ने लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने जिन टॉप 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। फोकस्ड कैटेगरी में मैंने टॉप 4 फंड सेलेक्ट किया है, एक्सिस फोकस्ड 25, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एंड सुंदरम फोकस्ड फंड। यहाँ भी एक्सिस फोकस 25 लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। रेस्ट ऑल 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। UTI फ्लैक्सी कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है, जबकि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम थीमेटिक फंड्स में पहले बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड्स के बारे में जानेंगे। टेक्नोलॉजी फंड्स में मैंने टॉप 4 फंड सेलेक्ट किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रू टेक फंड, SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और जिन टॉप फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि ऑल्दो फिलहाल इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक मैं बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करूँ। इस वीडियो में मैंने जिन भी कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में आपको बताया है, उन सारे कैटेगरीज एंड टॉप फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने पब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।